अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो के अंदर मेरे साथ हैं मोहम्मद याहिया। इनकी उम्र 37 साल है। 3 साल से बाएं घुटने के अंदर इनको दर्द है। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है वो किस तरह से अपनी कहानी बताता है और फिर हम उनको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर है। आप इस वीडियो के एंड तक देखें। हम उम्मीद करते हैं कि अगर कोई भी बंदा जिसको नी की पेन है, घुटने की दर्द है और उसका केस याहिया जैसा मिलता है, तो उम्मीद करता हूँ घर बैठे ही अपने नी को ट्रीट कर सकेगा, बेहतर तरीके से अपने केस को मैनेज कर सकेगा। तो याहिया से सबसे पहले पूछते हैं कि याहिया आपकी दर्द कैसे शुरू हुई थी? सर तकरीबन 3 साल पहले ना मैं बाइक से गिरा था, तो मेरे इस जो लेफ्ट वाला घुटना है ना, राइट वाला, दाएं घुटना जो है, दाएं वाला, वो बिल्कुल ये स्ट्रेट नीचे लगा। ठीक है। जिसकी वजह से मुझे सूजन हो गई। ठीक है। सूजन भी काफ़ी ज़्यादा हुई और जो हम घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं, मुझे उन्होंने कहा कि आप तेल वगैरह गर्म करके इसकी टकोर करें। सही। वो मैंने टकोर शुरू की। जो ही मैं टकोर करता गया वो ज़्यादा सूजता गया और दर्द ज़्यादा शुरू हो गई। सही होगी। हालांकि मुझे चाहिए था कि आइस की टकोर मैं करता, बिल्कुल वो मैंने उल्ट किया और गर्म टकोर जो हमारे पुराने टोटके वगैरह हैं मैंने वो शुरू की। उससे मुझे ज़्यादा मतलब कि पेन हुई, ज़्यादा दर्द हुआ। उसके बाद मतलब कि काफ़ी घरेलू टोटके 2-3 माह 4 माह करता रहा, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है। एक मेरा घर डबल स्टोरी के ऊपर था, सीढ़ियाँ चढ़ता रहा, वो मैं इस नी को बचाता रहा और इस पे सारा जोर डालता रहा। बिल्कुल सही है। आस्ता आस्ता इसकी MRI करवाई मैंने, जिससे मेनिस्कस टेयर दाएं साइड का, हाँ जी दाएं का मेनिस्कस टेयर मतलब कि 2 था, ग्रेड 2 में आया। ग्रेड 2 में आया। ठीक है। तो इसकी मैंने PRP करवाई डॉक्टर से, तो ये तो मेरा ठीक हो गया। सही है। इसी दौरान मैं इस मतलब के नी को इस्तेमाल करता रहा, इसे मैं बचाता रहा। सही हो गया। मतलब कि जब बैठ के उठना, वॉशरूम इस्तेमाल करना, वो पूरा जोर इस पे लगाना। सही है। 1-2 दफ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुई जब मैं उठा। सही हो गया। तो आस्ता आस्ता ये तो मेरा ठीक हो गया और ये दर्द मतलब ये कह लो कि जिस घुटने पे चोट लगी थी, हाँ जी, वो तो ठीक हो गया, वो ठीक, लेकिन फंस गए हम बाएं घुटने वाली साइड पे, क्योंकि हम उसको ज्यादा इस्तेमाल करते। ठीक है। अच्छा, ये दिन देखिए, जो अभी तक याहिया ने अपनी स्टोरी बताई है, अगर आप वैसे सिंपल अल्फाज में समझने की कोशिश करें कि तो ये बड़ा कॉमन होता है कि जिस साइड की हमारी चोट लगती है तो ऑटोमेटिकली हम दूसरे घुटने को ज़्यादा यूज़ करेंगे। जब दूसरे घुटने को ज़्यादा यूज़ करेंगे, उठते बैठते, तो हमारी जो चपनी होती है, जो नी का फ्रंट वाला हिस्सा होता है, उस पर ज़्यादा दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। जब वो ज़्यादा यूज़ होता है तो उससे एक पेन डेवलप होती है, जो कि जब भी हम पेशेंट पूछेंगे तो ये कहेगा मेरे घुटने के सामने वाले हिस्से में दर्द है। इसको मेडिकल के अंदर हम पेटेलो-फेमरल नी पेन बोलते हैं। याहिया की पहली स्टोरी के पार्ट के अंदर ये पेन आने के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं। अच्छा याहिया, अब आपकी बाएं घुटने की दर्द शुरू होगी, दाएं में चोट लगी लेकिन बाएं में दर्द आ गई, तो अब क्या हालात है? अब तो 3 साल हो गए, ठीक नहीं हो रही? अभी तक ठीक नहीं हुई। एक्सरसाइज भी काफी दफा की है, लेकिन इसे बचा के रखा हुआ है कि मैं नीचे नहीं बैठता, नमाज बैठ के पढ़ता हूँ, या वैसे मतलब कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं। बाज़ औक़ात जुमा वगैरह पढ़ना भी पड़ता है जमात के साथ, कुर्सी वगैरह नहीं होती। जी। तो फिर भी एहतियात करता हूँ, इसे खड़ा करता हूँ, इसे फोल्ड कर लेता हूँ इस नी को। ठीक है। तो लेकिन जब भी इसे मैं फोल्ड करता हूँ 2-3 दिन बाद फिर पेन शुरू हो जाती है। दर्द होती है कि सूजन भी आ जाती है? अभी तो सूजन भी हल्की सी थी जब मैंने लगातार 1 हफ्ता नमाज पढ़ी है तैयातों की शक्ल में बैठ के। अभी सूजन भी महसूस हुई है, लेकिन कभी कभार अगर मैं बैठ जाऊं तो हल्की पेन होती है, लेकिन सूजन वगैरह नहीं होती। तो अगर हम ये देखिए, आपसे पूछे कि इस वक्त आपकी जो मेन इश्यूज हैं या मेन प्रॉब्लम है वो क्या क्या है? अगर नंबर 1 पे आप सबसे बड़ा मसला आप अपने आप को क्या समझते हो कि इस नी पेन की वजह से आपको मसला आता है? इसकी वजह से तो मुझे और भी मतलब कि काफी मसाइल आ रहे हैं इस नी की वजह से। इसे बचाते बचाते मतलब कि नीचे ना बैठना, झुक के काम करना, झुक के काम करते करते मेरी कमर का भी दर्द शुरू हो गया। सही हो गया। मतलब कि इसे बचाया कि नीचे नहीं बैठना, इसे बचाना है। हाँ ठीक है। तो इसे बचाता झुक के जो भी काम करना, झुक के करना, उसके साथ साथ ही पेन, बैक पेन भी शुरू होगी। बिल्कुल सही हो गया। अभी अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब तुम्हारी बैक में दर्द आना शुरू हो जाती है। अब सेकंड में ये बताओ कि तुम अत्ताहियात में बैठ जाते हो आराम से कि नहीं?
अत्ताहियातों पे नहीं बैठ सकता। नहीं बैठ सकता। कब से नहीं बैठ जा सकता हूँ, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ खुद ही। बिल्कुल ठीक है। सीढ़ियाँ चढ़ लेते हो इस घुटने? अभी मैं सीढ़ियाँ नीचे उतर के आया हूँ तो मुझे हल्की हल्की दर्द महसूस हो रही है। ठीक है। अभी तक आपने याह्या की स्टोरी सुनी कि जो उसकी मेन कंप्लेंट है कि वो नमाज ज़मीन पे बैठ के अगर पढ़ने की कोशिश करता है तो उसको दर्द आती है और उसे परेशान है। सेकंड क्या करता है कि वो उस दर्द की वजह से झुक के कोई काम नहीं करता और उसको ये लगता है कि अब मेरी उसकी वजह से कमर दर्द हो गया। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसकी एक असेसमेंट करेंगे, आपके सामने इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारे ख्याल में इसकी दर्द की जो वजह है क्या पटेलोफेमरल ही है, इनके चपनी के नीचे जो सरफेस है वो रफंड हो गया है, या इसके मसल वीक हैं, या कोई और मसला है। आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। वीडियो के इस पार्ट में हम याह्या के घुटने की असेसमेंट करने लगे हैं और देखते हैं कि वो पेन किस नौयत की है। सबसे पहले याह्या घुटने को नीचे दबा के दिखाओ, नीचे प्रेस करो। इसमें कोई पेन है? नहीं पेन। ठीक है। पाँव खींचो याह्या, नी प्रेस करो, टांग को सीधा ऊपर उठाओ। इस तरह करने में कोई दर्द नहीं? दर्द। तो जब इसे टांग उठाई या कोई दर्द नहीं, इसका मतलब ये है कि इसका सामने वाला जो मसल है क्वाड्रिसेप्स वो सही काम कर रहा है, इसमें कोई परेशानी की बात हमें नजर नहीं आती। टांग को बेंड करो याह्या, टांग मोड़ने में कोई दर्द नहीं। ठीक है। अगर फर्ज करें जो बहुत कॉमन दर्दें होती हैं जिसको हम मेनिस्कस कहते हैं, अगर किसी को मेनिस्कस की दर्द होगी तो जब हम यूं ऐसे करके नीचे दबाते हैं, हील जो है हिप के साथ लगाते हैं, तो उसमें वो कंप्लेन करता है पेशेंट यहाँ पे दर्द या यहाँ पे दर्द। और अगर फर्क हम यहाँ पे थोड़ा घुमा देते हैं पाँव को तो उसको क्लियर पेन आ जाती है कि कहाँ पे दर्द हो रही है। यह अब मुझे बताओ कि वैसे आपको कहाँ पे करके दर्द आती है? वैसे इधर घुटने के आगे वाली साइड। आगे वाली। अब ये देखिए यहाँ ये कंप्लेन कर रहा है घुटने के सामने वाले हिस्से में, तो इसकी दो बड़ी वजूहात हो सकती हैं इस एरिया के अंदर। एक तो ये कि हमारा जो क्वाड्रिसेप्स टेंडन है क्रॉस करके यहाँ पे पटेलर टेंडन बनता है। एक तो यहाँ भी आंखें हैं, वहाँ पे हो सकता है इसका पटेलर टेंडाइटिस टाइप सिम्टम्स आ जाएं। और दूसरा यहाँ पे जो इसका फैट पैड एक होता है वो पेनफुल हो सकता है। और तीसरी रीजन कि ये जो चपनी है वो कई दफ़ा नीचे फ्रिक्शन करती है। तो तीन बड़ी वजूहात हो सकती हैं जब इस तरह का पेशेंट हमारे पास आता है। तो लिहाजा अगर हम ऐसे पेशेंट को क्लिनिकली डायग्नोसिस करने के साथ साथ एमआरआई एडवाइस करें और साइड बाय साइड स्काईलाइन व्यू में एक्सरेज को एडवाइस करेंगे, ताकि हमें यह पता चल जाए कि चपनी के नीचे वाला सरफेस कितना डैमेज हुआ है। और साइड बाय साइड हम ये भी देखेंगे कि एमआरआई के नीचे से पता ये चलेगा कि जो कार्टिलेज वो कितनी थिक हो चुकी है, कहीं पे वो ओसीडी तो नहीं बन गए। कई दफा ये होता है कि कुछ पेशेंट के अंदर जब वो बहुत ज्यादा ओवर यूज हो जाती है तो चपनी के नीचे जो पटल्ला के नीचे जो कार्टिलेज होती है उसके अंदर इंजरी हो जाती है, तो एक अर्ली आर्थराइटिस की सिम्टम डेवलप हो जाती है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि याह्या को कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए ताकि ये बेहतर हो सके। नंबर 1 एक्सरसाइज, जब भी आपके नी के अराउंड पेन आती है तो वो कॉमन होती है कि सबसे पहले हम पेशेंट कहते हैं घुटने को नीचे प्रेस करें, नीचे प्रेस करें, और जब वो प्रेस करें तो चपनी ऊपर की तरफ मूव करनी चाहिए। ये हमारी स्टैंडर्ड एक्सरसाइज होती है, हम कहते हैं क्वाड्स एक्टिवेशन। नंबर 2 पे हम पेशेंट कहते हैं घुटने को नीचे प्रेस करके टांग को सीधा ऊपर उठाएं, उठा के 5 से 6 सेकंड का होल्ड करें। ये हमारी नंबर 2 एक्सरसाइज होती है। नंबर 3 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं बैठो याह्या, बैठो, शाबाश। बैठ के आपने चपनी को ऐसे बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और साइड टू साइड मूव करना है। आप ये देखेंगे कि ये जो चपनी होती है जब आप इस तरह बैठते हैं तो बड़े आराम से साइड टू साइड मूव हो सकती है। तो इसको हम कहते हैं पटेलर मोबिलाइजेशन। हम कहते हैं 2 से 4 मिनट साइड टू साइड फिर अप एंड डाउन मूव करनी है। तो यही चीज़ इसने अपनी अफेक्टेड लेग पे करनी है। इसके बाद यहाँ पे इसको हल्का सा नी को बेंड करेगा और इतना 45 डिग्री के एंगल पे, और घर का कोई फैमिली मेंबर यहाँ पे इसको दर्द होती है, इसको 5 से 7 मिनट का डीप फ्रिक्शन मसाज करेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई फैट पैड है या उसका पटेलर टेंडन है वो थोड़ा सा सोर हुआ है तो वो इसको हेल्प करेगा। क्योंकि होता क्या है कि जब ये वैसे आम हालात में इसको दर्द नहीं होती, लेकिन जब ये डीप बेंडिंग करता है हो सकता है कि वहां पे वो टेंडन जो स्ट्रेच होता है और उसकी वजह से पेन आ जाती है। तो हम इसको कहेंगे डीप फ्रिक्शन मसाज जो है इसने करना है। अच्छा, इसके बाद जब ये कर ले फिर ये साइड पे लेटेगा। साइड पे लेट जाओ। साइड पे लेट के ये अपना स्ट्रेच करेगा। ये स्ट्रेच यूं करेगा कि अपनी टांग को पीछे ले जाएगा, आराम से पकड़ेगा अपने हाथ से और इस तरह से लगा देगा। लगाने के बाद फिर ये कोशिश करेगा कि मैं अपनी टांग को सीधा करूं या टांग को सीधा करने की कोशिश करूं, लेकिन हाथ रोक लेगा। ठीक है, मकसद इसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिकली, हम इसको होल्ड रिलैक्स टेक्निक बोलते हैं, ताकि ये मसल वहां पे प्रॉपर सेटिंग में भी आ जाते हैं। फिर करो, ठीक है, खींचो। ना से ये मसल सेटिंग होती है, जो हमारा टेंडन है उसकी लेंथ में बहुत अच्छे तरीके से हो
जाती है, ताकि इसका ये मसला हम हल कर दें। अच्छा, इसके बाद इसका जो दूसरा बड़ा मसला है कि जब अत्तहियात में बैठता है उसको प्रॉब्लम आता है। ये दिन रखिए कि आपको बहुत पुरानी इंजरी हो जाती है, क्रॉनिक इंजरी होती है, तो लोग गलती क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि 2 महीने 3 महीने उस एक्टिविटी को नहीं किया, फिर ऑल ऑफ सडन उस एक्टिविटी को करने की कोशिश करते हैं। जब उस एक्टिविटी को करने की कोशिश करते हैं तो हमारे मसल के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो टेंडन के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जिस वजह से वो यकदम दोबारा पेन आती है, पेशेंट बैक गियर लगा लेते हैं। तो मैं इस केस में यह जब कहूँगा आप फर्स्ट अत्तहियात शक्ल में आने की कोशिश करो, 4 लेग पोजीशन में आ जाओ, दोनों हाथों पे आ जाओ, दोनों घुटनों पे आ जाओ, दोनों हाथों पे और दोनों घुटनों पे आ जाओ। तो आइडियली देखिए, अगर फर्स्ट आप एक अरसे से आपने अत्तहियात पे नहीं गए तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि अपने बेड के ऊपर इस तरह 4 लेग पोजीशन में आ जाएं और ये फील करें कि इस पोजीशन में कोई दर्द तो नहीं है। अगर आपको लगे इसमें कोई दर्द नहीं है तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा पीछे जाएं, इतना बस पीछे जाएं, 5 से 6 सेकंड का होल्ड करें, 10 से 12 दफा करें पहले दिन, लगे इसमें भी कोई पेन नहीं है, फिर 2 दिन के बाद थोड़ा सा और स्ट्रेच कर दें, आपको लगे इसमें भी मसला नहीं है, फिर थोड़ा सा और स्ट्रेच करें 2-4 दिन के बाद, फिर थोड़ा सा और स्ट्रेच हल्का के आपकी हिप जो हील के साथ लग जाए। जब आपको ये लगे कि मैं इस पोजीशन के अंदर अपने हिप को हील के साथ लगा लेता हूँ और मुझे कोई दर्द नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप पहला टेस्ट पास कर गए, डीप बेंडिंग वाला। इसके बाद हमने दोनों हाथ थोड़े से और आगे लेके आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पीछे बैठने की कोशिश करते हैं। लगा ये भी इसमें भी कोई पेन नहीं आई, 2-3 दिन ऑब्जर्व करते रहें, फिर आहिस्ता आहिस्ता और पीछे बैठ जाए, ये वाली स्टेज आनी चाहिए। लेकिन मेक श्योर करें जब भी एक्सरसाइज करें उसके अगले दिन देखना है, 48 आवर के बाद देखना है कि मुझे कोई दर्द तो नहीं छिड़ी। अगर आपको दर्द नहीं छिड़ती इसका मतलब हम ग्रेजुअल प्रोग्रेशन पे जा रहे हैं। तो नॉर्मली मैंने ये देखा कि जो ऐसे पेशेंट होते हैं 4 से 6 हफ्तों से लेकर 3 माह के अंदर ग्रेजुअली अपनी डीप बेंडिंग के टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं। अगर आपको भी ये मसला है तो बड़ी समझदारी से बेंडिंग को करें। ये ना करें कि आपने 2 महीने नहीं किया, आपको लगा पेन नहीं है, आप ऑल ऑफ सडन गए, जुम्मा पढ़ने गए, जमीन पर बैठ गए और उसका नुकसान ये होगा कि दोबारा दर्द छिड़ गई, दोबारा से चपनी नीचे से रगड़ खा गई या टेंडन के अंदर थोड़ी सी दोबारा इंजरी होगी। तो कई दफ़ा लोग रिपीटेडली अपनी इंजरी को करते रहते हैं और पेन के साथ रहते हैं। ये देखिए यहया जो है वो काड़ा से भी 20 किलोमीटर आगे एक गांव से तल्लक है इनका। हम इनसे पूछते हैं यहया का आप हमारी जो सर्विसेज हैं जो फिजियोथेरेपी की या कंसल्टेशन से मुतमिन हो? जी मैं माशाल्लाह बहुत मुतमिन हूँ। मैं आपकी वीडियो देखता रहा हूँ और उन्हीं से इंस्पायर होकर मैं इधर आया हूँ। हाँ। तो मैं पहले भी मतलब कि काफ़ी डॉक्टर के पास गया हूँ और माशाल्लाह आप तसल्ली से बात सुनते हैं और वर्क भी करते हैं पूरी, मतलब कि जो भी मसला मसाइल होता है उसे सही से सुन के फिर आप मतलब कि अपने मुताबिक। ठीक है। तो देखिए ये दिन देखिए कि हमारी ये कोशिश होती है कि आपके बहुत सारे पैसों को हम बचाएं। हम बिला वजह इन्वेस्टिगेशन की तरफ नहीं जाते, बिला वजह एक्सरेज MRI की तरफ नहीं जाते। यहया के केस में सिर्फ हमने MRI इसलिए कहा क्योंकि 3 साल पुराना मसला इस तरह का चल रहा है, क्योंकि ऐसे पेशेंट के अंदर कई दफ़ा हमारा माइंड जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता कि हम नेचुरल वे से भी ठीक हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और नी पेन की वजह से अगर आप परेशान हैं तो इस वीडियो को फॉलो करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह हमारी बहुत सारी वीडियोज़ को देख के घर बैठे अपना इलाज कर सकेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।